नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कई प्रकार के अनुरोध आ रहे हैं दुर्गा पूजा के वीडियोस बनाने के ऊपर। उसमें से सबसे ज़्यादा अब तक मुझे जिस विषय के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट मिला है वो है कि बेल वृक्ष में बोधन और पूजन। बेल वृक्ष के पूजन और बोधन के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मिला है। ये असल में जो है ना, मैंने अपने सूची में मतलब अपने जो मैंने दुर्गा पूजा के वीडियोस आदि बनाने के बारे में मैंने जितने लिस्ट किए हैं उसमें से मेरा ये विषय नहीं था। पर इतना ज़्यादा जो है इसके ऊपर मेल आया, 20 से 25 मेल आए, तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसके ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे लोगों का मांग है कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर जो है वीडियो बनानी चाहिए कि बेल वृक्ष की पूजा के मंत्र और जो है बोधन के मंत्र जो है। पहली बात, मैं एक विषय आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो कह देता हूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके घर में अगर माता रानी नित्य पूजित है तो बोधन अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। कोई अलग से जागरण नहीं होता है। बोधन का अर्थ ही होता है जागरण अनुष्ठान। तो जागरण जो है, जहाँ पर नित्य पूजित माँ की, जहाँ पर नित्य पूजा होती है, नित्य पूजा पूजित विग्रह या फिर आप जो है प्रतिकृति यानी कि छवि में भी माँ की अगर पूजन करते हैं नित्य, तो वहाँ पर कोई बोधन अनुष्ठान नहीं होगा। ये विषय जो है ना आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी अगर आप लोग नित्य पूजा करते हैं माँ की तो बोधन अनुष्ठान मत करिएगा। ये विषय जो है ना, वरना बहुत गलत हो जाता है। कभी भी नित्य पूजित जगह पर जो है बोधन अनुष्ठान नहीं होता है। बोधन अनुष्ठान विशेष पूजा यानी कि विशेष कल्प की जब संकल्प लिए जाते तभी बोधन अनुष्ठान करना होता है शारदीय नवरात्रि में, वरना जो है नित्य पूजा में कभी भी बोधन अनुष्ठान नहीं होता है। बोधन जो है मूल रूप से जो है कृष्णा नवम्यादि कल्प में जो है बोधन होता है, प्रतिपदादि कल्प में होता है, और जो है मतलब इन 3 दिनों में जो है ना बोधन के कलश रखकर बोधन अनुष्ठान किया जाता है। एक कृष्णा नवम्यादि, प्रतिपदादि और षष्ठादि जो है 3 दिन जो है मूल रूप से होता है। इसमें कृष्णा नवम्यादि जो कल्प होता है, कृष्णा नवम्यादि कल्प में बोधन आवश्यक है। मतलब उस दिन अगर हम कलश स्थापना आदि करके जो है बेल वृक्ष के सामने हम पूजन आदि कर रहे हैं तो वहां पर बोधन जो है आवश्यक रूप से आपको करना ही होगा। कृष्णा नवमी आदि कल्प में जो है कृष्णा नवमी के दिन ही जो है बोधन अनुष्ठान किया जाएगा। प्रतिपदादि कल्प में अगर चाहे तो आप जो है प्रतिपदा के दिवा भाग में, कृष्णा नवमी आदि कल्प भी दिवा भाग में ही बोधन किया जाता है। कृष्णा नवमी के दिवा भाग में होता है, प्रतिपदा के भी आप जो है दिवा भाग में बोधन अनुष्ठान कर सकते हैं। पर प्रतिपदा के दिन केवल कल्प आरंभ करके, केवल जो है कल्प का संकल्प लेकर कलश आपने रख लिए माँ के नाम पे जो है, जो देवी कलश होता है, मतलब नवरात्रि के पूजन के जो होता है दोस्तों, उसमें जैसे कि कलश रखा जाता है। देखिए, ये सारे विषय ना बंगाल के जो घरों में जहाँ पर पूजन होती है वहाँ पर मूल रूप से इस विषय को जब नवरात्रिक पूजन होती है, एक होता है बोधन का कमरा, तो बोधन के कमरे में 9 दिन के पूजन चलता है वहाँ पर, यानी कि कल्पारंभ जहाँ पर होता है असल में वहाँ पर 9 दिन एक कलश, देवी कलश स्थापना करके पूजन चलता है। वो कलश में केवल पूजन होता है, और एक कलश जो है मूर्ति के सामने जो है सप्तमी के दिन, सप्तमी से क्योंकि जो है माँ की चौकी पर माँ को स्थापना करके माँ की पूजन होता है, मूर्ति में यानी कि विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करके जो है पूजन होता है, तो वहां पर विग्रह के सामने देवी कलश रखकर जो है वो पूजन होता है। और कल्प के जो कलश होता है, कल्प की कलश 9 दिन तक ही पूजा चलता है, और जो है वो दशमी के दिन जाकर दोनों कलश के ही सूत्र छेदन एक साथ होता है। तो ये सारे विषय जो है ना, ये सारे आपको पूर्वी भारत या बंगाल के पूजा में ही देखने को मिलेगा। तो जो मैं कह रहा था दोस्तों कि प्रतिपदा के दिन जो है दिवा भाग में बोधन अनुष्ठान किया जा सकता है, बोधन कलश आदि के साथ जो है, पर केवल प्रतिपदा के दिन जो है कल्प का संकल्प लेकर उस दिन से चंडी पाठ आदि जो है वो शुरू हो जाएगा। पर बोधन जो है वो षष्ठी के संध्या में करने का भी विधान है, यानी कि प्रतिपदादि कल्प में जो है वो प्रतिपदा के दिन बोधन किया जा सकता है, या फिर जो है षष्ठी के संध्या में जो है बोधन किया जा सकता है। और षष्ठादि जो कल्प होता है उस दिन तो षष्ठी के संध्या में ही जो है, यानी कि
षष्ठी तिथि के जो है संध्या में ही उस दिन बोधन किया जाता है। तो कृष्णा नवमी आदि कल्प में जो है, कृष्णा नवमी आदि कल्प में उसी दिन बोधन अनुष्ठान होगा। कलश स्थापना आदि के साथ उसी दिन बोधन अनुष्ठान होगा। प्रतिपद के दिन भी बोधन अनुष्ठान किया जा सकता है, या फिर जो है प्रतिपद के दिन केवल कल्प का संकल्प लेकर जो है षष्ठी के संध्या में बोधन, बेल बड़न, अधिवास आदि अनुष्ठान करना होता है। आमंत्रण अधिवास वैसे षष्ठी के दिन ही होता है, चाहे आप कृष्णा नवमी आदि कल्प कर रहे हैं, आप प्रतिपद आदि कल्प कर रहे हैं। प्रतिपदा के दिन केवल क्या होता है कि उस दिन आप केवल कल्प का संकल्प ले सकते हैं, या फिर उस दिन आप बोधन करके जो है षष्ठी के संध्या में अधिवास, आमंत्रण आदि कर सकते, या फिर जो है प्रतिपदा के दिन, यानी कि प्रतिपदा के दिन आप कल्प बोधन दोनों ही कर सकते हैं, या फिर अगर केवल आप कल्प करते हैं तो आप जो है मतलब केवल प्रतिपदादि कल्प की आप घट स्थापना करके चंडी पाठ आदि शुरू करते हैं दोस्तों, तो आप जो है षष्ठी के संध्या में जाकर जो है आपको बोधन करना होगा। तो प्रतिपदा की कल्प की जो है ना ये दो विधान होता है, और षष्ठी के तो षष्ठी के संध्या में ही होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर करना चाहिए कि कृष्णा नवमी के दिन उसी दिन बोधन होगा। प्रतिपदा के दिन जो है आप बोधन कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है उस दिन केवल कल्प का संकल्प लेकर षष्ठी के संध्या में भी बोधन कर सकते हैं। और षष्ठी के संध्या में जो है बोधन तो होगा ही। बोधन, आमंत्रण, अधिवास, आमंत्रण अधिवास हमेशा षष्ठी के संध्या में होगा। आमंत्रण अधिवास विधि जो है, बोधन आपने किसी दिन भी किया है या फिर आप षष्ठी के संध्या में भी कर रहे हैं, तो आमंत्रण अधिवास जो है हमेशा आमंत्रण अधिवास की पूजा षष्ठी के संध्या में ही किया जाएगा। तो बेल वृक्ष की पूजा में क्या कहा जा रहा है? सर्वप्रथम बेल वृक्ष की ध्यान में क्या कहा जा रहा है? बेल वृक्ष की पूजा में कहा जा रहा है ओम चतुर्भुजं बिल्ल वृक्षं रजताभं वृषस्थितं नानालंकार संयुक्तं जटामंडल धारिणं वराभयकरं देवं खर्ग खट्टांग धारिणं व्यघ्रचर्मांबरं धरं शशि मौली त्रिलोचनम। ये हो जाता है बेल वृक्ष की ध्यान मंत्र। बेल वृक्ष की ध्यान मंत्र के बाद जो है संक्षिप्त आरती किए जाएंगे, और उसके बाद जो है पंचोपचार या फिर दशोपचार से पूजन किया जाएगा। तो मैं मंत्र एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ये बेल वृक्ष की ध्यान मंत्र है। पूजा के शुरू में, मतलब बेल वृक्ष की पूजा के एकदम शुरू में ये बोलना होगा ओम चतुर्भुजं बिल्ल वृक्षं रजताभं वृषस्थितं नानालंकार संयुक्तं जटामंडल धारिणं वराभयकरं देवं खरग खट्टांग धारिणं व्यघ्रचर्मांबरधरं शशि मौली त्रिलोचनम। ये हो गया बिल्व वृक्ष की ध्यान मंत्र, ये आपको बोलते हो। उसके बाद संक्षिप्त आपको एक आरती करना है। उसके बाद जैसे कि एत गंध पुष्पं बिल्व वृक्षाय नमः, एष गंध ओम बिल्व वृक्षाय नमः, एतद पुष्पम ओम बिल्व वृक्षाय नमः, एष धूपं बिल्व वृक्षाय नमः, एष दीपं बिल्व वृक्षाय नमः, एतद नैवेद्यम ओम बिल्व वृक्षाय नमः। ये कहते हुए जो है आपको बेल वृक्ष की जो है वो आपको पूजन करना है। दशोपचार पंचोपचार विधि से आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रणाम करना होगा आपको। ओम महादेव प्रिय कर वसुदेव प्रिय सदा उमा प्रीतिकर वृक्ष विल्ल रूप नमस्तुते। ओम महादेव प्रिय कर वासुदेव प्रियं सदा उमा प्रीतिकर वृक्ष बिल्ल रूप नमस्तुते। अर्थात उमा प्रीति मतलब देवी के, माता उमा जो है माता पार्वती है, माता पार्वती को प्रीति लाभ कराने के लिए जो बेल वृक्ष है उसके हम पूजन कर रहे हैं। उस बेल वृक्ष को जो है हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जो है आपको प्रणाम कर लेना है। अब जो है आपको बोधन मंत्र पाठ करना है। जागरण मंत्र ये जो है ये पाठ होगा। इसमें कहना होगा ओम रावणस्य वधार्थाय रामास्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोधो दिव्यास्त्वयि कृतः पुरा। ओम रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोधो दिव्यास्त्वयि कृतः पुरा।
ये जो होता है ये बोधन के मूल मंत्र होता है। बोधन आप जो है जिस भी तिथि में कर रहे हैं उसमें आपको जो है ये मंत्र बोलना ही होगा। ये मूल मंत्र है बोधन यानी कि जागरण की। ओं रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोधो दिव्यास्य त्वयि कृतः पुरा। अर्थात जो है रावण के वधार्थ में श्री रामचंद्र जी ने जो है माता के जो अकाल बोधन किए थे, ब्रह्मा जी ने माँ के उस बोधन कार्य को किया था। ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र के इस रावण वध के लिए जो है जो माँ के जो बोधन कार्य यानी कि माँ के जागरण किए थे, इसके ही जो है इस मंत्र में कहा जा रहा है कि यही जो है मतलब जिस प्रकार से श्री रामचंद्र की पूजा के लिए ब्रह्मा जी ने जो है रावण वध के लिए जो है रामचंद्र की पूजा के लिए जो है ब्रह्मा जी ने अकाल में, शरद काल को अकाल कहा जाता है अर्थात वसंत काल जैसे देव काल होता है, ये अकाल होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि देवताओं का निद्रा का समय होता है। तो इसलिए जो है अकाल में जागरण करके जो है ब्रह्मा जी ने देवी के बोधन अनुष्ठान किए थे, वही कार्य जो है वो हम कर रहे हैं। इसके बाद ही जो है गीत वाद्य यानी कि ढोल नगारे आदि शंख ध्वनि आदि के साथ जो है माँ के आरती करना चाहिए। ये जो है ये बोधन के मूल मंत्र ही आपको बोलना ही है। अगर आप बोधन अनुष्ठान कर रहे हैं तो हर दिन बोधन में जो है ये मंत्र बोलना ही होता है। ओं रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोध दिव्याश त्वयि कृतः पुरा। ये जो है ये बोधन मंत्र है। मैं यहाँ पर ना पूरा मंत्र जो षष्ठी के बोधन में कहा जाता है मैं बोल देता हूँ, वरना बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं वो शायद कहेंगे कि नहीं आपने पूरा मंत्र तो नहीं कहा। तो षष्ठी के बोधन यानी कि षष्ठी के सायाह्न में जो बोधन होता है उसमें कहा जाता है ओम रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोध दिव्याश त्वयि कृतः पुरा। ओम अहमश्विनी षष्ठ्यां सायाह्ने बोधयामि वै क्षत्रिणापि च संबोध्य प्राप्त्यं राज्यं सुरालये तस्मादहं त्यां प्रतिबोधयामि विभूति राज्य प्रतिपत्ति हेतु जथैव रामेण हत दशाश्वत तथैव शत्रुना विनिपातयामि। अतःपर गीत वाद्य के साथ जो है देवी के जागरण अनुष्ठान यानी कि आरती आदि करके गीत वाद्य के साथ जो है आरती करके देवी का जागरण करना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों। ओम रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च अकाले ब्रह्मणा बोध्य दिव्याश त्वयि कृतः पुरा। ये जो है ये मूल बोधन मंत्र है, ये मंत्र आपको बोलना ही है। ये जो है मूल बोधन मंत्र है, मूल बोधन मंत्र अर्थात आप किसी भी दिन बोधन कर रहे हैं ये आपको बोलना ही होगा। अब षष्ठादिकल्प में क्या कहा जा रहा है, षष्ठादिकल्प के सायाह्न में जो बोधन है यही एक्चुअली कॉमन है ना, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तृत में दिया जाता है। ओम अहम अश्विनी षष्ठ्यां सायाह्ने बोधयामि वै क्षत्रिणापि च संबोध्य प्राप्तं राज्यं सुरालये तस्मादहं त्यां प्रतिबोधयामि विभूति राज्य प्रतिपत्ति हेतु जथैव रामेण हत दशाश्वश तथैव शत्रुणा विनिपातयामि। ये हो जाता है षष्ठी के पूर्ण बोधन अनुष्ठान। इसके बाद ही जो है गीत वाद्य आदि ढाक ढोल आदि के साथ जो है आपको आरती करना है, विशेष आरती करना है। धुनची धूप के साथ, पंच दीपक के साथ जो है जलपूर्ण शंख के साथ, वस्त्र पुष्प चामर पंखी के साथ जो है माँ के आपको विशेष आरती करना है। ये जो होता है ये जागरण होता है। और कुलाचार में जैसे कि धुनो वरण आदि के साथ या फिर जो है वरण अनुष्ठान के साथ भी जो है माँ के बेल वरण अनुष्ठान किया जाता है। तो ये हो जाता है बेल वृक्ष की पूजन, उसके बाद जो है बेल वृक्ष की ध्यान, उसके बाद संक्षिप्त आरती, उसके बाद जो है आपको पंचोपचार या दशोपचार पूजन करना है, उसके बाद प्रणिपात प्रणाम करना है बेल वृक्ष को। उसके बाद जो है आपको ये बोधन मंत्र का पाठ करते हुए जो है बेल वृक्ष के सामने जो है बोधन मंत्र का, बेल वृक्ष को स्पर्श करते हुए बोधन मंत्र पढ़ना होता है। क्योंकि आप बेल वृक्ष में जो है आप जागरण कर रहे हैं माँ के, आप जागरण कर रहे हैं माँ का आवाहन करके आप माँ को जागृत कर रहे हैं। तो
बेल वृक्ष को स्पर्श करके जो है आपको बोधन के मंत्र पढ़ते हुए उसके बाद जो है नित्य गीत आदि माँ को जो है ना हर तरीके से आनंद देना होता है कि माँ की जागरण हो गई है, तो उस समय जो है एक आनंद का एक जो है बहुत ही महोत्सव का समय होता है। तो इसलिए उस समय जितने भी हो सके आपको जो है जो शंख घंटा आदि ये सब कुछ बजाते हुए ये जो है जय माँ ये कहते हुए ये जो है आपको आरती करना चाहिए। ये हो जाता है जागरण या फिर बोधन अनुष्ठान की पूर्ण विधि। बेल वृक्ष की पूजा आदि से लेकर बोधन मंत्र के पाठ के बाद इस तरह से आरती आदि करके जो है संपूर्ण जागरण या बोधन अनुष्ठान किया जाता है दोस्तों। तो यही होता है बोधन का नियम, यानी कि बोधन जो किया जाता है ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृष्णा नवमी आदि कल्प में होता है, प्रतिपदा आदि में होता है और षष्ठादि होता है। कृष्णा नवमी आदि में उसी दिन आपको बोधन करना होगा, प्रतिपदा में आप उस दिन कर सकते हैं और या फिर जो है षष्ठी के संध्या में भी किया जा सकता है। और षष्ठी के संध्या में तो षष्ठी के संध्या में ही किया, मतलब षष्ठी के षष्ठादि कल्प में तो षष्ठी के संध्या में ही बोधन अनुष्ठान किया जाता है। तो इसी प्रकार से बिल्व वृक्ष की पूजन के बाद जो है बोधन मंत्र का पाठ करते हुए आपको बोधन जागरण करना है माँ की। तो दोस्तों आपको और आरती जो है विशेष रूप से अवश्य करिएगा दोस्तों, विशेष आरती आप अवश्य करिएगा। ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है माँ के जागरण के समय विशेष आरती करना। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।